नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए फाइनली एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया है जिसमें कि इन्होंने ये बताया कि नीट 2025 का जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उसमें आप लोग क्या क्या चेंजेस कर पाओगे। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, बट उसमें क्या था कि उसमें ऑफिशियल चीजें नहीं थी। अब जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो ऑफिशियल होगा, बिल्कुल लिखा हुआ है, रिटन है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो कि एनटीए ने बोला है। और ये चीजें जितनी एनटीए ने बताई हैं अब इन्हीं में सिर्फ आप करेक्शन कर पाओगे, इसके अलावा आप किसी भी चीज में करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों की जो नीट 2025 की जर्नी है उसको मैं सिंप्लीफाइड, कंप्लीटली सिंप्लीफाइड बना दूंगा। और नीट 2025 की काउंसलिंग जब होगी तो काउंसलिंग भी आप लोगों की मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आप लोगों को सारा का सारा अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा और आपको एक्सपर्ट काउंसलर का गाइडेंस मिलेगा, आप लोग काउंसलिंग भी करवा सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बताता हूं आप लोगों को कि क्या क्या इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में बोला है। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस में ये क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 4 मई 2025 को होगा। 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने, ये क्लियरली बोला है कि जो करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है वो 9 से 11 मार्च 2025 के बीच में ही करेक्शन विंडो ओपन होगा। और ये वन टाइम ओपन होगा, इसके बाद ऐसा नहीं कि आप लोग मेल करो या कुछ भी हो, इसके बाद ये लोग दोबारा करेक्शन विंडो नहीं ओपन करेंगे और ना ही इसकी लास्ट डेट बढ़ने वाली है। तो आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर लो, और जिसने अप्लाई कर दिया है कुछ दिक्कत है वो 9 से 11 के बीच में अपना करेक्शन कर लेना। करेक्शन क्या क्या होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बता देता हूँ। 11 मार्च को रात में 12 बजे तक, मतलब 11:50 PM तक आपके लिए विंडो इनेबल मिलेगा, तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो। चलो टाइम न लेते हुए सीधा चलते हैं, जंप करते हैं कि करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्शन होने वाला है। देखो जो चीजें यहाँ पे अब लिखी हुई हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ उन्हीं में करेक्शन हो सकता है और किसी भी चीज में कोई करेक्शन नहीं होगा। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स, मतलब या तो आप अपने फादर का नाम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने मदर का नाम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हो। एनटीए का मानना है कि मदर और फादर के दोनों लोगों का नाम एक साथ गलत नहीं आप फिल कर सकते हो। अगर आपसे गलती हुई है किसी भी तरीके की तो यही माना जाएगा कि या तो आपने गलती से फादर का नाम फिल कर दिया है या फिर आपने गलती से मदर का नाम फिल कर दिया है। दोनों नाम तो आप गलत नहीं फिल करोगे, तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आप चेंज कर पाओगे। इसके बाद अब जो मैं डिस्कस करूंगा ये पॉइंट 5-6 हैं, उनमें सारी की सारी चीजें आपको अलाउ करी जाएंगी चेंज करने के लिए, या आप उनमें ऐड भी कर सकते हो कुछ चीजें अगर एडिशन के लिए रिक्वायरमेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लास 10th एंड 12th, अगर क्लास 10th एंड 12th के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में किसी भी तरीके की भरने में कोई दिक्कत हुई है तो आप चेंज कर सकते हो। लेट इट बी रोल नंबर, पासिंग ईयर ऑफ पासिंग, या आपने कहीं मार्क्स वगैरह फिल करे हो, उन सब चीजों में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हुई है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपके लिए विंडो इनेबल मिलेगा। आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हो, आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी वाला थोड़ा सा मैं समय लूंगा आप लोगों का 1 मिनट का, चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। सपोज एक बच्चा है जो ईडब्ल्यूएस का है, दूसरा बच्चा है जो ओबीसी कैटेगरी का है। अब ये ओबीसी कैटेगरी के दोनों बच्चे मान रहे हैं अपने आप को, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इस बच्चे ने सोचा कि मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बाद में चल के बनवा लूंगा, और ये बच्चा जो है, ये बच्चा ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसने सोचा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो ये बनवा लेगा। ठीक, लेकिन क्या हुआ, अभी एग्जाम की डेट, लास्ट डेट एकदम करीब आ गई, इन दोनों का ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। ना ये ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा सर्टिफिकेट बनवा पाया और ना ये ओबीसी जो स्टेट के अंडर ओबीसी है ये बच्चा सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा पाया। तो अभी भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना फॉर्म ओपन कैटेगरी से फिल कर दो, आप लोग कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अभी आपको करेक्शन विंडो में ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप दोनों इस तरीके का अगर कोई भी बच्चा है तो वो चेंज कर दे अपनी कैटेगरी, आप लोग ओपन कैटेगरी में चले जाओ। तो ओपन कैटेगरी से जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको कुछ थोड़ा सा फीस पेमेंट करना होगा। वो फीस पेमेंट क्या होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस थोड़ी सी डाउन थी इन कंपैरिजन टू ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। तो वो जो आपके सामने लैप्स आएगा, वो फीस पेमेंट जब आप कर दोगे उसके बाद ही आपको ये विंडो इनेबल मिलेगा कि आप लोग अपनी कैटेगरी चेंज कर पाओ। अब देखो थोड़ा सा और ध्यान देना,
सपोज जो ये बच्चा था ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर ओबीसी है, कोई एक बच्चा है ये यूपी गवर्नमेंट का है, यूपी स्टेट का है, तो यूपी के अंडर तो वो बच्चा ओबीसी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो ओबीसी नहीं है, तो उसने ओपन से फॉर्म फिल किया। लेकिन जब यूपी स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी, यूपी नीट की काउंसलिंग जब शुरू होगी, तो वो बच्चा यूपी नीट और यूपी आयुष दोनों में अपने कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएगा। तो परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी आप अपने स्टेट के अंडर बेनिफिट फिर भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाली पूरी की पूरी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। कोई अगर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। आप सब कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, आप पीडब्ल्यूडी वाले भी अपना अगर कोई इशू हुआ है तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी का 10% डिसेबिलिटी उसने 20 डाल दिया, किसी के लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम उसने राइट डाल दिया, तो ये चीजें आप लोग चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर को भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज आपका सिग्नेचर ब्लर अपलोड हो गया है तो आप चेंज कर सकते हो, या आपने कोई बहुत फैंसी सिग्नेचर कर दिया अब आप भूल गए, तो आप क्या करो, एक नॉर्मल सिग्नेचर करो जो सिंपल सिग्नेचर हो जिसको आप हमेशा कर पाओ, उसको करके और एक एकदम क्लियर फोटो को अपलोड कर दो। अभी आपको ऑप्शन मिला है, आप चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट यूजिंग, अगर किसी बच्चे ने नेक्स्ट ईयर दिया था पिछली ईयर नीट का एग्जाम और वो बच्चा फिल करना भूल गया कि उसने एग्जाम दिया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके गलत फिल हो गए, तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हो। अब देखो लास्ट एक ऑप्शन बचा है जो और आप चेंज कर सकते हो। इसमें एक लेकिन कंडीशन दी हुई है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन दियर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के बेस पे ही ये दो चीजें आपको चेंज करने को मिलेंगी। क्या? एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका क्या परमानेंट एड्रेस है और क्या प्रेजेंट एड्रेस है, उसके बेस पे ही आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी और मीडियम ऑफ एग्जाम चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आपको कोई भी चीज चेंज करने के लिए एनटीए ने इनेबल नहीं किया है। लेकिन एक चीज एनटीए को करनी चाहिए, जो फिंगरप्रिंट का इंप्रेशन है उसको चेंज करने के लिए और विंडो इनेबल करना चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट इंप्रेशन बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है कि गलत हुआ है और बच्चे नहीं अपलोड कर पाए। किसी ने एक ही सिंगल फिंगर का अपलोड कर दिया है तो वो बच्चा क्या करे, वो नहीं समझ पाया बच्चा। किसी की फोटो ब्लर हो गई है तो अब देखो उनका नीट का फॉर्म कैंसिल होगा कि आगे कंटिन्यू रहेगा, वो तो एनटीए ही बताएगा। बट एनटीए को ये चीज इनेबल करनी चाहिए, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन को इनेबल करना ही करना चाहिए था, जिससे कि बच्चे अपनी चीजें अपडेट कर पाए। देखो ये फीस वाला इशू है, जो फीस वाला मैंने बताया था कि आपको फीस एडिशनल चार्ज कर देनी पड़ेगी और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही आपको आगे ये आगे पोर्टल बढ़ने देगा। इन्होंने क्लियर बोला है, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड, मतलब जैसे 9 से 11 के बीच में आपके लिए विंडो इनेबल होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 9 तारीख को एक करेक्शन कर लो फिर सबमिट कर दो, 10 तारीख को एक करेक्शन कर लो फिर सबमिट कर दो, 11 तारीख को एक करेक्शन कर लो फिर सबमिट कर दो। नहीं, आपने इस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी विंडो अपना ओपन किया और एक बार अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया तो फिर इसके बाद वो चीजें फ्रीज हो जाएंगी, फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो जो भी आप करेक्शन करना वो सोच समझ के करना और अपनी 10th की सर्टिफिकेट को ही बेस बनाना। 10th की सर्टिफिकेट से सारी चीजें मैच करना, अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें 10th सर्टिफिकेट से चेंज करना और आधार कार्ड को भी अपने 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से ही अपडेट करवा लेना। ठीक है, तो ये थी चीजें जो कि आप लोगों को अलाउ करी गई है कि आप करेक्शन विंडो में ये चीजें चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, विंडो इनेबल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको नीट 2025 की काउंसलिंग करवानी है, एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहिए, तो आप करियर सपोर्ट नीट की टीम से कांटेक्ट करके एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो। हम लोग नीट 2025 की पूरी आपकी काउंसलिंग करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।